महाराष्ट्र और झारखंड में तो चुनाव चल ही रहा है। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। 1 बजे तक 31.2% मतदान अब तक हुआ है। इस उपचुनाव में सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में मानी जा रही है। कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है। खास बात यह है कि अब तक उपचुनाव से दूरी बनाकर रखने वाली बीएसपी भी चुनावी मैदान में है। वैसे तो इस चुनाव के नतीजों से योगी सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इसे 2027 चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भी सपा का बेहतर प्रदर्शन रहा, तो इसके बाद अब उपचुनाव से 2027 के लिए एक बड़ा संदेश निकल सकता है। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, वहां पर वोटिंग चल रही है, सब शांतिपूर्वक निपट रहा है, लोग पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए? जी बिल्कुल, अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त जो सियासी नेता हैं उनके सामने ये है कि मतदाता बहुत उदासीन है। नेता तो बहुत चुस्त हैं, लेकिन जो मतदाता हैं वो बहुत सुस्त हैं। यही वजह है कि गाजियाबाद में भी आप जैसा कि बता रही हैं 25 से 30% अभी तक जो वोटिंग है वो यहाँ पर हुई है। अभी आज सुबह से ही जो है मतदान के बीच में एक इंडिया गठबंधन के सिंगराज जाटव हैं, एक उम्मीदवार यहाँ से गाजियाबाद से लड़ रहे हैं, उनके ऊपर में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोप उनके समर्थकों पर लगे हैं कि वो लोग जो है मतदान के बीच में सूट बांट रहे थे। हालांकि सिंगराज सिंह ने ये कहा है कि ये उनका मोराल ख़त्म करने के लिए इस तरीके से जो है सरकारी जो उपाय है वो किया गया है, जबकि सूट बांटने को लेकर उनका कोई वास्ता नहीं है। पता नहीं कौन लोग थे जो ये सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पर उनकी तरफ से आरोप लगाए गए कि ये सरकार के इशारे पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल गाजियाबाद का जो मतदाता है वो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर रहा है। शाम तक देखना होगा कि आखिर इस मतदान में कितनी तेज़ी आती है। लेकिन ये जो गाजियाबाद सीट है ये बहुत मजबूत बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। यहाँ पर पहले अतुल गर्ग थे विधायक, उनके इस्तीफे के बाद में ये सीट खाली हुई थी और यहाँ पर संजीव शर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और सिंगराज सिंह जो है वो समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं। तो दोनों के बीच में सीधी लड़ाई है। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। कि रवीश, उदासीनता क्यों देखी जा रही है मतदाताओं के बीच में? हालांकि चुनाव आयोग ने तमाम वहां पर बंदोबस्त किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदाता पहुंचे वोटिंग करने के लिए। जी देखिए, कई सारे मतदाताओं से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि इस वोटिंग से कोई सरकार में फेरबदल नहीं होगा, तो इसके वजह से बहुत सारे जो वोटर हैं वो नहीं निकले हैं। दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है चूँकि गाज़ियाबाद के इलाके में तो छुट्टी है, लेकिन गाज़ियाबाद के बहुत सारे जो लोग हैं वो नोएडा, दिल्ली, कई सारी जगहों पर नौकरी करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में वो सारे लोग जो है वो अपने अपने कामों पर निकले हुए हैं। यही वजह है कि मतदान का जो परसेंटेज है वो भी कम रहेगा। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी की गई है, मतदाताओं को भी जागरूक किया गया है, लेकिन उसके बावजूद एक उदासीनता इन्हीं 2 कारणों से ज़्यादातर देखने को मिल रही है। और इससे कहीं ना कहीं अभी कई सारे नेताओं से भी हमारी बात हो रही थी, उनके भी चेहरे पर शिकन है कि आखिर मतदाता क्यों नहीं बाहर निकल रहे हैं। कई सारे लोगों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को लगाया है कि वो घर से जो है उनको बुला कर लेकर आएँ, पोलिंग बूथ तक पहुँचाएँ। लेकिन फिर भी जिस तरीके का अभी पोलिंग ट्रेंड मतदान चल रहा है उससे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो मतदान का परसेंटेज बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोपहर हो चुके हैं। अगर अभी 30% है तो आप समझ सकते हैं कि शाम तक हो सकता है कि और कुछ ज़्यादा लोग आएँ, लेकिन फ़िलहाल उतना परसेंटेज नहीं देखने को मिल रहा है जितना हमें लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला था। आपका रवीश, इस तमाम जानकारी के लिए